मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल की हमारी एनालाइज थी कि अगर ये 79 से अब H4 क्लोज करता है तो फिर ये स्टे करके 90 के आसपास जा सकता है, और अगर ये यहाँ से अब क्लोज ना करे तो ये इस एरिया तक आएगा 71 तक, और अगर ये 71 को ब्रेक करता है तो ये थोड़ा सा अप जाने के बाद 64 से 59 वाला एरिया, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 45 से 40 वाला एरिया, जिसमें एक माइनर भी सपोर्ट थी जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी और उसको मार्केट ने वैसे भी कोई जो है वो रेस्पॉन्स नहीं दिया। सीधा सीधा वहाँ से जो है वो हुआ ब्रेक, ये लेवल 59 और सीधा ये 45 के आसपास। आप देख सकते हैं कोई भी क्लोज नहीं लगा ऊपर, और नहीं लगा तो फिर वो न्यूज़ आई और न्यूज़ के अंदर सीधा सीधा जो है वो आ गया, क्योंकि कोई सेटअप इस टाइम कंडीशन जो है वो न्यूज़ में हो या न्यूज़ से बगैर हो सेटअप, तो सेलिंग का यहाँ पर क्लियर था काफ़ी हद तक। तो बस जैसे ही न्यूज़ आई उसने फॉलो किया इसको, और ये लेवल ऑलरेडी मैंने जैसे कल ही भी ये बताया था, मैं पिछली 2-3 वीडियोज़ में ये बताता आ रहा हूँ कि ये एरियाज बहुत बड़े डेंजरस हैं रिजेक्शन के हवाले से। और क्यों डेंजरस हैं कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ कंडीशन है वो लेवल्स की वो बड़ी ख़राब है। कोई ऐसा एरिया करीब में नहीं है जो इसको अगर इसके अगर ये लॉन्ग जंप की तरफ अगर मूव करता है तो नीचे कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इसको स्टे दे पाए। और अभी भी ये थोड़ा सा 79 के अंदर शेडो ले गया है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी भी मार्केट को रुकी हुई है यहाँ पर। खैर देखते हैं हम कौन से लेवल, हम तो ज़ाहिर है यकीनन लेवल के हिसाब से ही काम करते हैं, तो हमें तो लेवल्स के ऊपर कन्फर्मेशंस चाहिए, चाहे वो किस तरफ भी शो करे तो उसके हिसाब से ही देखना है। चैनल पे जो नए आ रहे हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्तों को जो है वो इसकी हेल्प मिल सके। मैं अपने चैनल के बारे में कोई बड़ी बातें नहीं करता, बात करता हूँ रिज़ल्ट की, और मुझे नहीं पता कौन क्या बताता है। जो बताते हैं वो सब ठीक बताते हैं, हर किसी की अपनी अपनी नॉलेज है। मुझे किसी से कोई वो लेना देना नहीं है, ना ही मुझे खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बुरा कहना है। जो भी है वो आपके सामने है। सो यही है कि मुझसे जो हो सकता है या फिर जो मुझे समझ दी है ऊपर वाले ने, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। बाकी मार्केट है, दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे इंसान नहीं चला सकता कोई भी। और ये प्रोडक्शंस करना अगर ये वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, और इसके अंदर एक्यूरेसी लाना। सो बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि शुक्र है कि इस हद तक जो है वो हमारी एनालाइज होती हैं। देख लेते हैं आज के मज़ीद आज के लेवल्स क्या होंगे। बात कर लेते हैं हम आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि 1959 आज भी न्यूज़ है, और न्यूज़ की वजह से जो है वो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, होगी। अब किस तरह से जो है वो हमें लेवल्स देखने, अब यहाँ से जो चांसेस हैं 59 से लेकर 67 के एरिया, 67 और 72 का अपसाइड एरिया है। एक बात जहन में रखिएगा, अगर तो ये 59 से 60 को टेस्ट करता है और यहाँ से ये नीचे की तरफ आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये इसको ब्रेक करके H4 क्लोज देगा, और इसको टेस्ट करने के बाद ये मूवमेंट होगी।
एक तो है ये, और नीचे का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। इसके पास जो प्रॉपर सपोर्ट है वो 80-98 की है, और एक माइनर इसमें लेवल है 1910 के आसपास का। प्रीवियस टाइम में वो ब्रेक है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी 1910 है, 1910 पॉइंट समथिंग था तकरीबन, तकरीबन 600 तक के, 1910.600 के आसपास है। तो ये एक लेवल है, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं है। ये बीच में मैंने जो माइनर लेवल लगाए हैं ये इतने वैलिड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एज ए समझा रहा हूँ कि मूवमेंट किस तरह होने के चांसेस होंगे, तो उसके हवाले से ये चीज़ें हैं। तो ये कि आप इस तरह से, एक तो मूवमेंट ये है, और अगर ये ब्रेक करता है इसको, इस एरिया को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ 59 मतलब 60 से ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर भी चांस होंगे, क्योंकि फिर आप देखिएगा यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा यहाँ से ना, काफ़ी चांस होंगे, फिर यहाँ तक जाएगा, ये हो सकता है, या फिर यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है, जाए भी और ना भी जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। ये कहीं बीच में से भी रिवर्स हो सकता है, और रिवर्स होने के बाद फिर ये तकरीबन आएगा इसके 45 से लेकर 47 तक, और यहाँ से फिर दोबारा जो है इसकी ये मूव होगी। ये इस सूरत में होगी 59 से ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो, और फिर अगर ये 1967 का जो एरिया है वहाँ से लेकर 72 का जो एरिया है, अगर इसको ये प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर यहाँ से भी यही चांस होगा, क्योंकि अब बाइंग के चांसेस काफ़ी हद तक कम हैं। लेवल पे मॉनिटर करिएगा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं कहता हूँ कि चांस कम है तो इसका मतलब नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन ये कि लेवल्स को फॉलो करिएगा, ये जहन में रखिएगा। जैसे मैं पहले भी ये बोलता हूँ कि 75 से अप जितने ही एरिया है वो हाई रिजेक्टिव एरिया है, हाई रिजेक्शन एरिया है। उसकी वजह ये थी कि ये नहीं है, होता ये है कि ये लेवल्स कई दफ़ा ब्रेक हुए हैं ऊपर की तरफ ना, मार्केट इससे ऊपर भी गई है, 2070 तक भी तो मार्केट गई है, वो ज़ाहिर है 1975 को ब्रेक करने के बाद ही गई होगी ना, ऐसे तो नहीं गई, लेकिन वो ब्रेक करना और अब जो कंडीशन है उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम मार्केट जो जज करते हैं, हम मार्केट की जो एनालाइज करते हैं वो बहुत डीपली करते हैं। हमें ये अंदाज़ा होता है, हमारे मेथड बेस पे ये अंदाज़ा होता है कि मार्केट किस लेवल को क्या फील करेगा, एज ए रिजेक्शन फील करेगा, या फिर एज ए ब्रेक करेगा, या फिर एज ए सपोर्ट किस एरिया को फील करेगा। ये सारी चीज़ें हमारे मेथड के अंदर एडवांस में होती हैं, शुक्र है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हैं। तो इसलिए ही मैंने कहा था, क्योंकि ये नीचे से जिस तरह से ऊपर जिसकी मूव हुई है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह की मूवमेंट होती है, इट मीन्स कि पिछले टाइम में जिस तरह बाय हुआ है ना नीचे से ऊपर तक, तो उसी के बेस पे ये मैं बात कर रहा था कि जिस टाइप की इसकी बाय की मूवमेंट है उस हिसाब से ये हाई मतलब स्पीड के साथ जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है, और किस एरिया को एज ए रिजेक्शन लेगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एरियाज़ हैं यहाँ पर कहीं भी। अब ऊपर के एरिया काफ़ी डिफरेंट है, कहीं मतलब कहीं 20-30 पिप्स के हवाले से फ़र्क है काफ़ी सारे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रूर था, क्योंकि मैं वो तो नहीं बता सकता, एक ही एरिया हो तो फिर मैं बता सकता हूँ, वहाँ पर काफ़ी एरियाज थे, जैसे मैं बता रहा था कि 75 से अब जितने भी एरिया हैं वो सारे रिजेक्टिव हैं, रेजिस्टेंट लेवल हैं, और बीच में से कोई ऐसा जो है वो लेवल नहीं है। 45 जो है वो ये एक माइनर सपोर्ट है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर बहुत नीचे की कहानी है। लेकिन हम यही है आज इम्पोर्टेंट है, 1959-60 वाला एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है ऊपर की साइड तो फिर कहानी इसकी अभी भी यहाँ अटकेगी थोड़ी बहुत,
और अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और इसके नीचे रेजिस्टेंस रहा और ये यहाँ से सेल हुआ तो फिर तो आगे फिर खैर लेवल्स पर देखेंगे, जिस तरह की क्लोज और मिलेंगे हमें उस हिसाब से। आज वीकली क्लोज भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक वीकली क्लोज है, ऊपर से न्यूज़ भी है और क्लोजिंग टाइम पे जो है वो स्पेशली इट मीन्स कि शाम के टाइम पे यूएस सेशन के बाद जो है वो थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दफ़ा ये ऐसा होता है। हमारे लेवल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट कुछ होता है, अगेंस्ट कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि एक्सपेक्टेड जो एरियाज़ हैं, जो सपोर्ट जहाँ लगता है कि ये इसको एज ए सपोर्ट लेगा या ये इसको एज ए रेजिस्टेंस होगा, वो जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। बाकी मूवमेंट लेवल्स के अगेंस्ट नहीं होती, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। चलें, जितनी मेरी समझ थी उसके हिसाब से मैंने बता दिया, दुआओं में याद रखिएगा।